बच्चों, आज हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ये एक रियल स्टोरी है, यानी सच्ची कहानी है। किसके बारे में? डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के बारे में। और इसके लेखक हैं बर्ट ड्यूबिन। फिर से बोले, बर्ट ड्यूबिन। बच्चों, आज हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, ये पावर ऑफ डिटर्मिनेशन लेसन जिनके बारे में लिखा गया है, यानी डॉक्टर ग्लेन कनिंघम का चित्र है, जिन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनका जीना मुश्किल है, लेकिन वो जिए भी और अपनी सकारात्मक सोच और अपनी इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने 1 मील का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बच्चों, जिसका चल सकना नामुमकिन था, दौड़ने की तो कल्पना करना ही असंभव था, उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी सकारात्मक सोच और अपनी विश्वास की शक्ति से आश्चर्यचकित कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, ग्लेन ने ये साबित किया कि यदि जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो हर बाधा सीढ़ी बन जाती है। आपके कोर्स में ये पाठ बहुत ही प्रेरणादायी है। अक्सर मैं देखती हूँ कि विद्यार्थियों को अंग्रेजी से बहुत भय लगता है। कोशिश करती हूँ मैं कि उनको सरल से सरल तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊँ, उनको अंग्रेजी का भय उनके मन से निकल जाए। ये पाठ आपको यही प्रेरणा देता है कि हमें अपने अंदर के डर को निकालना है, हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। और ये ग्लेन के बचपन का चित्र है। देखिए, ग्लेन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके पैरों पर एक चादर डला हुआ है। प्रिय छात्रों, अब हम लोग अपना लेसन द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन शुरू करते हैं। पावर यानी ताकत, शक्ति, और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, यानी दृढ़ निश्चय की ताकत। आप लोगों ने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जिनके बारे में लिखा गया है उनकी पूरी जानकारी तो देख ही ली है। अब हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको सही उच्चारण बताऊंगी, कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगी। आप लोग एक कॉपी और पेन या पेंसिल लेके बैठिए और जब मैं बोलूं तो आप उसका स्पेलिंग लिखें, उच्चारण लिखें और अर्थ लिखें। पाठ को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पाठ में से कुछ लाइन आती हैं, यानी गद्यांश आते हैं, और उसमें 1-1 नंबर के प्रश्न दिए रहते हैं। तो यदि हम लेसन को बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम लोगों को लेसन बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि हम परीक्षा में बहुत अच्छे से उत्तर दे सकें। अब मैं लेसन शुरू करती हूँ। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. फिर से मेरे साथ बोलिए। The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied stove. लिटिल कंट्री स्कूल हाउस यानी गांव का छोटा सा स्कूल। हीटेड यानी उसको गर्म किया जाता था। ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड तो आप लोग जानते ही हैं, ओल्ड यानी पुराना, और ओल्ड का एंटोनिम यानी अपोजिट क्या होता है? न्यू। फैशन्ड, फैशन्ड यानी तौर तरीके का, यानी पुराने तरीके का। पॉट बेलीड कोल स्टोव, वहां पर एक स्टोव था। स्टोव यानी जो हम लोग घरों में चाय बनाते थे पहले के समय में। कोल यानी कोयले से चलने वाला। पॉट बेलीड, और उस स्टोव की शेप क्या थी? पॉट यानी बीच का हिस्सा उसका एक घड़े के जैसा था। बेलीड यानी जो उसका बीच में पेट था, दैट वाज लाइक अ पॉट। तो एक गांव का स्कूल था जिसको ठंड के दिनों में पॉट बेलीड स्टोव के द्वारा गर्म किया जाता था। अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली each day to start the fire and warm
द रूम। एक बार मेरे साथ फिर से बोलें, अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर। एक छोटा लड़का था, लिटिल बॉय, हैड द जॉब, उसका काम क्या था, कमिंग टू स्कूल अर्ली, जल्दी से स्कूल आ जाना। अर्ली है ना जल्दी, और अर्ली का अपोजिट लेट, LATE, लेट। ईच डे, हर दिन स्कूल जल्दी आना, टू स्टार्ट द फायर, आग जलाना, एंड वार्म द रूम, और वो कमरा, वो क्लासरूम, उसको गर्म करना। बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। उसके टीचर आप लोग सब जानते हैं, क्लासमेट्स यानी सहपाठी, उनके आने के पहले। तो आपको समझ में आया? एक बार हम लोग फिर से पूरा पैसेज पढ़ते हैं। ये आप लोग मेरे साथ बोलिए, द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड pot bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. आपको ये पैसेज समझ में आया? अब हम लोग दूसरा पैसेज शुरू करते हैं। इस पैसेज के जो कुछ अच्छे मीनिंग्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उनका हम लोग अब एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। उसके बाद में अगले पैसेज को शुरू करेंगे। ये हमारी कहानी का द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस है, और ये लिटिल कंट्री स्कूल हाउस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं अपने टीचर के साथ में। ये ओल्ड फैशन्ड पॉट बेलीड कोल स्टोव है। इसका बीच का हिस्सा देखिए, बिल्कुल पॉट की तरह फूला हुआ है। और ये वो लिटिल चाइल्ड किस तरीके से उस पॉट बेलीड स्टोव को जलाता था, ये है। आप लोगों ने वीडियो देखा? मजा आया? One morning they arrived to find the school house engulfed in flames. One morning, एक दिन की बात है। दे किसके लिए आया है? टीचर्स के लिए और क्लासमेट्स के लिए। कि जब वो स्कूल आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्कूल हाउस है, स्कूल है, वो एनगल्फ का मतलब होता है घिरा हुआ, फ्लेम यानी लपटों से, आग की लपटों से घिरा हुआ था। They dragged the unconscious little boy. ड्रैग यानी घसीटना, अनकॉन्शियस यानी अचेत, बेहोश। वो जो लिटिल बॉय था, उन लोगों ने उसको घसीट कर बाहर निकाला। एंड द लिटिल बॉय वॉज बिकेम अनकॉन्शियस, क्योंकि वो तो बेहोश हो गया था। आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। पूरी बिल्डिंग फ्लेमिंग यानी लपटों से घिरी हुई थी, और वो जो लिटिल बॉय था वो मोर डेड, उसकी हालत मरे जैसी हो गई थी, वो जिंदा नहीं लग रहा था। ही हैड मेजर बर्न्स, उसको मेजर यानी बहुत बड़े बड़े, बर्न यानी जलना, बहुत बड़े बड़े उसको बर्न्स हो गए थे, यानी वो जल गया था। ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, कहाँ पर? जो उसके शरीर का नीचे का हिस्सा था ना, उसके वहां पर उसको बड़े बड़े जलने के वो बड़ी बड़ी जगह पर जल गया था। एंड वॉज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल, उसको तुरंत ही कंट्री हॉस्पिटल, वहीं गांव के हॉस्पिटल में ले जाया गया। आप लोगों को मीनिंग समझ में आए? मैं एक बार फिर से पूरा पैसेज पढ़ती हूँ। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड, आप भी मेरे साथ पढ़िए, टू फाइंड द स्कूल हाउस engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby
कंट्री हॉस्पिटल। हम लोगों ने इस पैसेज में क्या देखा, कुछ वर्ड हैं जो अपने अपोजिट भी रखते हैं। कौन से, देखो डेड के साथ अलाइव लिखा है, यानी यहां पर एंटोनिम है। फिर मेजर, मेजर यानी बड़ा, इसका अपोजिट क्या होगा, माइनर। आप लोग लिख ना पाए तो आगे इसकी भी स्लाइड आएगी जिसमें से आप नोट कर लीजिएगा। लोअर, लोअर यानी नीचे का, और लोअर का अपोजिट अपर, UPPER, अपर। फिर आया हाफ, हाफ का मतलब आधा, और सब हम लोग सभी जानते हैं आधे का अपोजिट पूरा, FULL, फुल। तो ये हमारा सेकंड पैसेज हुआ। अब हम लोग फिर से एक छोटी सी स्लाइड देखेंगे जिसमें इसमें 2-3 कठिन शब्द आए हैं। उन कठिन शब्दों को आप चित्रों के द्वारा समझेंगे। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुल बर्न, सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड। अब जो वो लिटिल बॉय था उसको हॉस्पिटल ले गए, तो फ्रॉम हिज बेड, जब वो अपने बेड यानी अपने बिस्तर पे था, ड्रेडफुल बर्न, ड्रेडफुल यानी बहुत ही भयानक रूप से, बर्न यानी जला हुआ था। सेमी कॉन्शियस, देखो जब वो आग की लपटों में घिरा था तब तो अनकॉन्शियस था, अब वो सेमी कॉन्शियस यानी कुछ कुछ होश में आ गया था। उसने फेंटली, बहुत धीमे से, बड़ी मुश्किल से ये सुना, द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, कि डॉक्टर उसकी माँ से बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा, दैट हर सन वुड श्योरली डाई, कि उनका बेटा श्योरली यानी डेफिनेटली, बिल्कुल निश्चित रूप से मर जाएगा। विच वॉज फॉर द बेस्ट, और यही उसके लिए बेस्ट यानी अच्छा है। रियली, फॉर द टेरेबल फायर हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। क्यों, क्योंकि जो टेरेबल, टेरेबल यानी बहुत ही भयानक, खतरनाक, फायर, बिल्डिंग में जो आग लग गई थी ना, डिवास्टेड, डिवास्टेड यानी नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। द लोअर हाफ, देखो फिर से लोअर वर्ड आ गया, तो उसकी बॉडी का जो नीचे का हिस्सा था, कमर से नीचे का लोअर हाफ, वो आग ने पूरी तरीके से उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है, डिवास्टेट कर दिया है। ये हमारा तीसरा पैराग्राफ खत्म हुआ। एक बार मैं फिर इसको पढ़ती हूं, आप मेरे साथ पढ़ें। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुल बर्न, सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट her son would surely die, which was for the best, really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. कठिन मीनिंग आप लोग समझ ही चुके हैं, उनको लिख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो बैक करके यदि आपका कुछ छूट रहा है तो उसको भी लिख लें, और जब आपका ये वीडियो पूरा हो जाए तो आप फिर से इस लेसन को मेरे साथ में दोहराएं। जो भी अपोजिट वर्ड है मैंने पहले भी बताया था, अभी एक स्लाइड आएगी, आप उसमें से देखकर लिख लें। अब पैराग्राफ 4, बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन जो वो लिटिल बॉय था वो ब्रेव था, ब्रेव यानी बहादुर, वो मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, मेड अप यानी रेडी करना, तैयार करना, उसने भी अपना माइंड यानी अपने दिमाग को बिल्कुल रेडी कर लिया, तैयार कर लिया। ही वुड सर्वाइव, सर्वाइव यानी जीवित बचना, जिंदा रहना, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सर्वाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा। समहाउ टू द अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी आश्चर्य, ऑफ द फिजिशियन, फिजिशियन चिकित्सक, डॉक्टर को, चिकित्सक को भी बहुत आश्चर्य हुआ। ही डिड सर्वाइव, वो जो लिटिल बॉय था वो सर्वाइव कर गया। यहां आपने देखा ऐसा भी हो सकता था ही सर्वाइव्ड, लेकिन यहां पे सेंटेंस क्या बना, ही डिड सर्वाइव, यानी किसी बात को यदि हम फोर्सफुली कहना चाहते हैं, इम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो वहां पर हम डिड लगाते हैं।
जब हम लोग आगे ग्रामर पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर हम लोग वहां पर भी पढ़ेंगे। When the mortal danger was past, अब शुरुआती जो समय था, मॉर्टल डेंजर, जब उसके डेथ का खतरा था, मौत का खतरा था, वो तो निकल गया। He again heard the doctor, अब उस लिटिल बॉय ने फिर से सुना डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, वो डॉक्टर और उसकी माँ क्वाइटली यानी बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। द मदर वॉज टोल्ड, माँ को डॉक्टर ने बताया, दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि जो आग से उसकी बॉडी, उसके शरीर का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, तो यदि ये बच्चा मर जाता तो ही अच्छा होता। ऐसा किसने बोला? द डॉक्टर टोल्ड, ये डॉक्टर ने कहा। किससे कहा? लिटिल बॉय की मदर से कहा। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस लिटिल बॉय की जो लोअर पार्ट था बॉडी का, वो इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि वो अब जीवन भर क्रिपल यानी विकलांग रहने वाला था, जिसको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, और आजकल क्रिपल को क्या कहते हैं? डिसेबल। ठीक, तो उसके कारण वो अब विकलांग का जीवन ही उसको निकालना पड़ेगा। विद नो यूज ऑफ ऑल हिज लोअर लिम्स, क्यों? क्योंकि उसके जो लोअर लिम्स हैं, जो उसके नीचे की मांसपेशियां हैं, अब तो वो काम की रही ही नहीं। तो ये हम लोगों का चौथा पैराग्राफ पूरा हुआ। आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से इसको पढ़ती हूं, आप लोग मेरे साथ पढ़ें। देखिए, अंग्रेजी बिल्कुल भी कठिन भाषा नहीं है। जब हम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया, तो अंग्रेजी को हमको भगाना नहीं है, हमें जो अपने अंदर डर है उस डर को निकालना है, हमें अपने आत्मविश्वास को जगाना है। भाषा कोई भी हो, सारी भाषाएं बहुत अच्छी हैं। इसलिए अच्छी हैं कि हर भाषा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसलिए बच्चों, अंग्रेजी से नहीं डरना है, हमें अपने डर को दूर करना है। एक बार मैं फिर से इस पैसेज को पढ़ती हूँ। बट द ब्रेव बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, he made up his mind that he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. इतना समझ में आया बच्चों? अब हम लोग आज जो इस क्लास में हम लोग अपना आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन बहुत लंबा है और थोड़ा वक्त लगता है, तो आप लोग आराम से इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेक अप हिज माइंड। वंस मोर यानी एक बार और, ब्रेव बॉय ने, उस बहादुर लड़के ने, वो ब्रेव बॉय कौन था? वही लिटिल बॉय। मेड अप हिज माइंड, फिर से उसने अपने माइंड को, अपने दिमाग को फिर से दुरुस्त किया, तैयार किया। एक बार तो कब किया था? जब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसने कहा नहीं, वो जिंदा रहेगा। अब जबकि डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो विकलांग ही रहेगा, तो फिर से उसने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। ही वुड नॉट बी ए क्रिपल, कि वो एक क्रिपल, एक विकलांग की तरह कभी नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वो तो चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से, और फॉर्चुनेटली अन हटा दें तो इसका अपोजिट बन जाएगा
भाग्य से। फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, दुर्भाग्य से, जैसा बार बार आ रहा है कि कमर से नीचे वाले हिस्से में कोई मोटर एबिलिटी यानी कोई गतिशीलता नहीं थी, कोई लिम्स में, उसकी मांसपेशियों में कोई मूवमेंट यानी कोई गतिशीलता नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डैंगल्ड देयर, उसके जो पैर थे वो इतने पतले हो गए थे जलने के कारण, वो डैंगल्ड यानी हवा में जैसे हिलता रहता है, आप कपड़ा लटका दें तार पे तो वो बेजान हिलता रहता है, इसी तरीके से जो उसके लिम्स थे, उसकी लेग्स थी, वो इतनी पतली थी कि वो बेजान थी और वो हिलती रहती थी। डैंगल्ड यानी फ्रीली मूवमेंट होता रहता था उनका। ऑल बट लाइफलेस, लाइफलेस निर्जीव, बेजान। तो ये हमने आज पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के हमने 5 पैराग्राफ पढ़े बच्चों, और अब हम इन 5 पैराग्राफ से रिलेटेड हम इनके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में ही हल कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग वर्ड पावर पढ़ेंगे। ज्यादातर शब्द अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले हम ए साइड के शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है वार्म। वार्म का मतलब होता है हल्का गर्म होना। टेरिबल, टेरिबल यानी खतरनाक, भयानक। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब जो नश्वर है, जो मरने वाला है। एनगल्फ, एनगल्फ को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, घिरा होना, किसी चीज से घिर जाना। और सरवाइव यानी बड़े परेशानी के बाद बचना, सरवाइव होना। अब बी साइड के जो उनके मीनिंग्स हैं, आपकी सहूलियत के लिए मैंने उन पे भी नंबरिंग कर दी है, और आप इसको देखकर ए से बी को मैच करा लेंगे। कैसे? वार्म, तो सेकंड वाला है फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन ए वे दैट इज प्लीजेंट, थोड़ा सा गर्म, अच्छा लगे, इतना गर्म। फिर टेरिबल, टेरिबल वेरी अनप्लेजेंट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, बेकार, खतरनाक, बेकार तो नहीं, खतरनाक, टेरिबल, भयानक। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो अमर नहीं हो, जिसकी मृत्यु होने वाली हो, जिसका मृत्यु होना निश्चित हो, मरणशील हो, उसको क्या कहते हैं? मॉर्टल। एनगल्फ, एनगल्फ सराउंडेड और कवर समबडी कंप्लीटली, किसी चीज से घिर जाना। सर्वाइव, सर्वाइव यानी टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, खतरे के बावजूद भी जिंदा रहना। जैसे कि वो लिटिल बॉय इतना ज्यादा जलने के बाद भी वो सरवाइव किया। इसके बाद देखो नीचे है, ये एंटोनिम्स आपको ढूंढना है। वैसे तो एंटोनिम्स की स्लाइड अलग से है, और लगभग ये सारे वर्ड्स जो कि पैसेज पढ़ने के दौरान आए, उनकी मैंने एंटोनिम्स की स्लाइड बनाई है, तो वो आप इसमें देखें वीडियो के साथ में और उसको नोट कर लें। लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कूल, कूल यानी ठंडा। फर्स्ट पैराग्राफ में आया था वार्म, WARM, पेज पलट के देखो, मिला कि वो लिटिल बॉय कमरे को गर्म करता था। ठीक, फिर आया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, लेकिन लिटिल बॉय तो वीक हो गया था, ठीक है ना, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग का अपोजिट हो जाएगा वीक। नीचे आपको सेंटेंस भी दिए हैं, अभी हम लोग उनको भी देखेंगे, आप लोग उनमें से ढूंढना कि ऐसा वर्ड कहाँ लिखा है। फिर माइनर, माइनर का मतलब थोड़ा, कम। तो जो लिटिल बॉय था उसके बर्न्स कैसे थे? मेजर थे, यानी बड़े बड़े थे। तो माइनर का अपोजिट क्या हो गया? मेजर। ये आप लोग इन सेंटेंस में देखना, ये वर्ड लिखे हुए हैं। फिर आया लोअर, लोअर यानी निचला। जब हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो एक लोअर बर्थ होती है, एक मिडिल बर्थ होती है, एक अपर बर्थ होती है। तो लोअर का अपोजिट क्या होगा? अपर, ऊपर वाला। इसके बाद कंस्ट्रक्ट, ये शब्द नहीं आया अभी तक। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। तो इसका अपोजिट होगा डिस्ट्रक्ट। ये जो आपके बी एक्सरसाइज है, इसमें पहला सेंटेंस ही है, उसमें जहां डिस्ट्रक्ट लिखा है वो इस कंस्ट्रक्ट का अपोजिट है। दूसरे सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो उसमें मेजर वर्ड आया है,
जो हमारे माइनर का अपोजिट है। तीसरे में वीक आया है, WEAK वीक, जो कि किसका अपोजिट है? स्ट्रॉन्ग का अपोजिट है। और चौथे सेंटेंस में वार्म वर्ड आया है, तो वार्म किसका अपोजिट है? हमारा जो फर्स्ट वर्ड है कूल का अपोजिट है। और आखिर में आखिरी वाले सेंटेंस में आया है अपर, तो अपर किसका अपोजिट है? लोअर का अपोजिट है। तो आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को भी अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लेंगे। अब हम हमारे 5 जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़े हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी हल कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय? बताओ उस छोटे से बच्चे की ड्यूटी क्या थी? पहला पैराग्राफ अपनी बुक का निकालो, सेकंड लेसन का, और उसमें क्या थी उसकी ड्यूटी? टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे एंड टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। ये पहले पैराग्राफ में से मिल गया हम लोगों को। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निशान लगा लें पहले पैराग्राफ में। What was the condition of the little boy when he was taken out of the burning school building? जब उस बच्चे को स्कूल की जलती हुई बिल्डिंग में से निकाला तो उसकी क्या हालत थी? ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था ना कि उसकी क्या हालत थी। क्या लिखा था वहां पे? देखो सेकंड पैराग्राफ, he was unconscious, more dead than alive। मिला ऐसा? वहां पे निशान लगा लें, ये इसका आंसर है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। Why was the boy sent to hospital? लड़के को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया? फिर से आप सेकंड पैराग्राफ निकालिए जहां पर हमको इसका आंसर मिल जाएगा। क्यों भेजा गया? Because the boy was burnt. So for treatment he was sent to hospital। वो जल गया था इसलिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 4, What was the opinion of the doctor about the burnt boy? डॉक्टर्स की ओपिनियन क्या थी उस जले हुए लड़के के बारे में? ऐसा पढ़ा आपने? डॉक्टर्स ने क्या बोला था? डॉक्टर्स ने क्या बोला था? आप पैराग्राफ नंबर कौन से में दिया है, ढूंढिए जरा। थर्ड पैराग्राफ में दिया है ये। तो क्या ओपिनियन थी डॉक्टर्स की? कि द बॉय वुड श्योरली डाई। मिला ऐसा? हम लोगों ने पढ़ा था द बॉय वुड श्योरली डाई। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई? लिटिल बॉय ने सुन लिया था जब डॉक्टर ने बोला था, तो जब उसने सुन लिया तो लड़के ने क्या डिसाइड किया? बताओ लड़के ने क्या डिसाइड किया? चौथे पैराग्राफ में हम लोग आ जाए। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। उसने क्या किया? उसने ये डिटरमिन किया कि वो ही वुड सर्वाइव, वो तो बच के रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड? ये हम लोगों ने अभी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो लड़का बच तो गया, सर्वाइव कर गया, लेकिन डॉक्टर्स की ओपिनियन क्या थी? डॉक्टर्स की ओपिनियन क्या थी कि जो उसके लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में जो फ्लैश है वो पूरी तरीके से जल चुका है, डैमेज हो चुका है। तो कैसा होगा? ही वॉज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल विद नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स। कि उसे पूरा जीवन एक क्रिपल यानी विकलांग की तरह गुजारना पड़ेगा, क्योंकि उसका बॉडी के लोअर पार्ट में कोई भी जान नहीं है, लाइफलेस है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 5 पैराग्राफ पढ़े, उनके कठिन शब्द भी पढ़े, और कठिन शब्दों के बाद में हम लोगों ने अपोजिट भी पढ़े, और रिलेटेड वोकैबुलरी भी करी, और क्वेश्चन आंसर्स भी करे। यानी बहुत सारा आज आप लोगों को मटेरियल हो गया पढ़ने के लिए। अब लास्ट में
मैं आपको एक स्लाइड दे रही हूँ अपोजिट वर्ड की, जिसको आप देखिए, लिखिए और याद कीजिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इस लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। और एक बात याद रखिए, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से हम अपने अंग्रेजी के भय को हमको भगाना है, दूर करना है, हमें डरना नहीं है। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। बच्चों, हम लोगों ने आज जितना पढ़ा उसमें से मैंने कुछ अपोजिट वर्ड जो कि आपके परीक्षाओं में आते हैं वो छांटे हैं। इनको आप पढ़ें और लिख लें। अर्ली, लेट, बिफोर, आफ्टर, कम यानी आना और इसका अपोजिट हुआ गो यानी जाना। डेड उसी लाइन में दिया हुआ था, अलाइव। मेजर, मेजर का मतलब जो हमारे पाठ में है बड़ा। माइनर यानी बहुत थोड़ा सा, बहुत कम। फिर लोअर, लोअर का मतलब नीचे का। और अपर, अपर का मतलब ऊपर का। हाफ आधा, फुल यानी पूरा। कॉन्शियस इसका अपोजिट अनकॉन्शियस। बेस्ट सबसे अच्छा और उसका अपोजिट वर्स्ट सबसे बुरा। ब्रेव बहादुर। कवर्ड डरपोक। थिन, थिन का अपोजिट थिक। और डाउन, डाउन यानी नीचे और इसका अपोजिट हुआ अप। तो बच्चों ये अपोजिट आप लोग याद कर लें।